एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में। शेयर बाजार स्टॉक्स मार्केट की क्लास नंबर 2। आशा करता हूं आपको पार्ट 1 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार उसका रिकैप करके हम आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस के बारे में हमने डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि निकालते कैसे हैं मार्केट कैप। हमने उसका फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। हमने ईपीएस के बारे में डिस्कस किया, हमने बुक वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, हमने जो डिस्कस किया वो पी बाई ई रेशियो डिस्कस किया, पी बाई बी रेशियो डिस्कस किया। ये 5 टॉपिक और एक और टॉपिक था एंटरप्राइजेज वैल्यू, हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप स्टॉक्स मार्केट का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए और हम उसके बाद आज के जो बाकी जो टॉपिक हैं उसको ख़त्म करेंगे और हम 3-4 कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बारे में अपना अपना थॉट्स रखेंगे। मैं अपना थॉट्स इस वीडियो के अनुसार रखूंगा और आपको अपना थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना है और हम डिस्कस करेंगे कि आखिर होता कैसे है। फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हर कंपनी का जो जो पॉसिबल है, जो अपने सेक्टर्स में अच्छे से काम करते हैं, ताकि हमें आइडिया मिले और हम अपने शेयर को अच्छे से खुद ब खुद अपने दम पे, अपने कॉन्फिडेंस पे और अपने स्किल्स पे भरोसा करते हुए अपना हार्ड एंड मनी जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। उससे पहले कुछ डिस्कस कर लें। देखिए, अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि आप जब इस कंपनी में जाते हैं, आप सपोज आपके पास हमने ले लिया, कुछ वैल्यू लिया हमने, तो आपके पास एक वैल्यू ए है। रिलायंस इंडस्ट्री का ये बताया मैंने कि मार्केट कैप क्या था, एंटरप्राइजेज वैल्यू क्या था, नंबर ऑफ शेयर क्या था, पी बाई बी वैल्यू क्या था, पी बाई ई वैल्यू क्या था। आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं डिविडेंड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है, क्या ये सही है। डिविडेंड यील्ड सही है तो क्यों सही है, क्या हमें करना चाहिए। देखिए, कंपनी मान लीजिए ए है, इसका प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। अब इस कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। या तो एक कंपनी जो है ए, इसको फ्यूचर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे और जो इस एक साल में प्रॉफिट 20 था वो 25 कर दे या 30 कर दे और हमारा पैसा ऐसे बढ़ते चला जाए। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यही कंपनी जिनके पास आइडिया कम होता है, फ्यूचर ग्रोथ कम होता है, वो क्या करेंगे, वो जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो डिसाइड कर लेते हैं और कुछ पोर्शन उसका अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं। जो पैसा वो अपने शेयर होल्डर को देते हैं पर शेयर, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस ने क्या किया, क्योंकि इनको अपना ग्रोथ बढ़ाना है और आपने देखा भी होगा 3G से 4G आया, जियो फाइबर आया, इनके अलग अलग सेक्टर हैं। हर सेक्टर में ये मोनोपोली लेना चाहते हैं। मोनोपोली का मतलब डोमिनेंट करना चाहते हैं। डोमिनेंट का मतलब नंबर 1 पे आना चाहते हैं। मतलब इनके पास आइडिया खूब है, टोटली बिजनेस वाला इनके पास दिमाग है, इसीलिए ये डिविडेंड पे कम भरोसा करते हैं और डिविडेंड बहुत ना के बराबर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है हिंदुस्तान लीवर। अब इस कंपनी जो है
हिंदुस्तान लीवर, ये जो है यूनिलीवर, ये डिविडेंड पे करता है। ये पे करता है 1.63% डिविडेंड देता है। ये कंपनी मैं आपको कोल इंडिया का दिखाना चाहता हूँ, देखता हूँ कब मिलता है। ये HDFC बैंक देखिए, ये भी कम देता है। अगर आप कोल इंडिया का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर ये रिलायंस का हमने डिस्कस कर लिया, कोल इंडिया का थोड़ा सा डिस्कस करने दीजिए 1 सेकंड के लिए। जैसे कोल इंडिया होगा तो कोल इंडिया के पास सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होता है। 1 सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप ITC में देखेंगे तो देखिए इसमें इन्फो एज जो Naukri.com वाली कंपनी है, ये 0.17% डिविडेंड यील्ड देती है। और हम उसके अलावा अगर हम कोई कंपनी देखें जो कि 8% भी है कोल इंडिया का, अब उस पर सवाल ये है कि आखिर इस 8% का ये करते क्या है। तो देखिए कोल इंडिया का सबसे पहले हम बैलेंस शीट निकालने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए आइसर मोटर आपको पता है बुलेट बनाती है और इनको अपने आइडिया पे ट्रस्ट भी है, खूब सारे फैक्ट्री इंस्टॉल, सर्विस सेंटर हर जगह अपना इंस्टॉल करते हैं और इनकी प्रॉफिट टाइम टू टाइम इंक्रीज कर जाती है। और इसके बाद ये जो कंपनी है, ये पेज इंडस्ट्री देखिए, ये भी बहुत कम देता है। और कोल इंडिया का थोड़ा सा मैं आपको सर्च कर दूं, कोल इंडिया में क्या है कि डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है। देखिए आपके पास मिलने वाला है ये कोल इंडिया का, ये आपके सामने मिल गया। इसमें आप देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड जो है, आज तक जितनी कंपनियां मैंने मतलब देखा उसमें एक अच्छा एवरेज मानते हैं 0.8% कोल इंडिया जो है डिविडेंड देती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या डिविडेंड देना सही है? देखिए मैं थोड़ा सा अनबायस बातें करूंगा। मेरा दिमाग बोलता है कि डिविडेंड देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है पैसे को इन्वेस्ट करके और ग्रोथ करके और पैसा देना और पैसा देना, और साइकिल चलते रहना चाहिए। कोल इंडिया ऐसा क्यों करता है? देखिए कोल इंडिया की मोनोपोली है और इनके पास जो सेक्टर है, सेक्टर में नंबर 1 पे आते हैं, इनका कोई कंपटीटर नहीं है। और ये जब भी कुछ पैसे कमाते हैं तो उसको ये यूनिफॉर्मली अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप जब इस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप कोल इंडिया का सेल चेक कीजिएगा, सेल ग्रोथ। आप देखेंगे इनका सेल ग्रोथ जो है हर साल डिक्लाइन हुआ विद इन 5 ईयर। मतलब कंपनी ने डिविडेंड तो दिया लेकिन सेल्स ग्रोथ उनका कम होते चला गया। तो कभी भी हमें ऐसे कंपनी बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अच्छा इस कंपनी का डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, मेरा फेवरेट कंपनी हो जाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा, जब इसका आप देखेंगे और देखिए अच्छी कंपनी भी है, इसका देखिए डेट बिल्कुल 0 है। देखिए सेल ग्रोथ इसका नेगेटिव में दिखा रहा है। मतलब जब आप कुछ बना रहे हैं, आप मार्केट में उसको सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल ग्रोथ जो है इस कंपनी का क्या है, नेगेटिव में है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक कंपनी जो है इसका देखिए एक होता है प्रमोटर यील्डिंग। कि प्रमोटर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको आपको बना रहा हूँ तो मैं अपनी वीडियो को तो प्रमोट करूँगा ही करूँगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करके बोलूँगा कि आप भी अपने दोस्तों को कमेंट कीजिए और अवेयरनेस को फैलाइए, क्योंकि अल्टीमेटली गोल ये है कि आप कुछ सीख लें। अब आप इसमें देखेंगे कि इस कंपनी में प्रमोटर यील्डिंग जो है 66.13% है। मतलब जो इसके ऑनर हैं उनको ट्रस्ट है, ऑनर को ट्रस्ट है कि मेरी जो कंपनी जो होगी वो क्या करेगी, अच्छा स्कोप करेगी, ग्रोथ क्या लाएगी, ग्रोथ अच्छा लाएगी। तो इस पे भी हमें ध्यान देना बिल्कुल क्या है, ज़रूरी है। अब अगला EPS हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक टर्म है उसको बोलते हैं हम ROE। ROE क्या होता है डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए
मान लीजिए कोई बंदा ए है, इसने 10 पेन लिया और उसने उस मार्केट में इसको 20 रुपीज़ पर प्राइस इतने बेच दिया, तो दिन में इसको मिले कितने, ये कितने मिले इसको। इसने 10 पेंसिल लिया, एक प्राइस 10 का था, इसने 10 पेंसिल बेचे, तो इसको स्टार्टिंग में कितने मिल रहे थे, 100 इसने लगाया, इसको इसने 20 के रेट पे बेचा, तो इसने कितना कमाया, 200। तो 200 में से आप माइनस कर दीजिए 100, तो आपके पास आ जाएगा 100। तो इसका जो ROE जो है कंपनी का, वो कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। मतलब पैसा जो उसने डबल कर दिया ना। अब ऐसे एक और कंपनी लेते हैं, इसको बोलते हैं ROE ऐसे निकालते हैं। कोई कंपनी A है, इसने 10 पेंसिल लिया, 15 के रेट में लिया, और 10 पेंसिल एक का रेट है 10 रुपीज़, इसने 15 के रेट में इसको सेल किया, इसने कमाया कितना, 50, और इसने लगाया कितना, 100। प्रॉफिट कितना हुआ इनके बीच का, 50 रुपीज़। तो आप बोलेंगे ROE कितना हुआ, ये हो सकता है 50 हो जाए। लेकिन एक और एस्पेक्ट ऐसे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जो कंपनी A है और कंपनी B है, सेकंड वाली जो कंपनी जो थी, दोबारा इस 150 का फिर से इसने परचेज कर लिया सामान, और फिर से डबल 300 रुपये इसने कमा लिया। मतलब जो पहली कंपनी थी, जितने टाइम में वो 200 का मार्केट कर रही थी, B कंपनी, इसको B मान लीजिए, इसने उस टाइम में 300 कमा लिए, क्योंकि इसने आइटम को छोटा कर दिया और प्राइस उसका कम करके नंबर ऑफ सेल डबल कर दिया। मतलब इसमें इसको ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया। मतलब लगाया 100 और कमाया कितना, 200, और इसमें कितना कमाया उसने, 100 रुपीज़। तो एक चीज़ आपको देखना जरूरी है कि ROE बिल्कुल ब्लाइंडली हम नहीं देख सकते। हम देख सकते हैं कि उसका मार्केट क्या प्लानिंग है, वो जो मार्केट में सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, वो कैसे सेल करते हैं, क्या प्राइस को डिक्रीज करके और नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके कितने पैसे वो कमा सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्राइस हो गया, नंबर ऑफ सेल प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस। तो इन सबको आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब हमने एक होता है PAT, इसको बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए, या इसको बोलते हैं नेट प्राइस, नेट मार्जिन। नेट मार्जिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेट मार्जिन जो होता है ऑलवेज कैलकुलेट होगा, ये थोड़ा सा फाइनेंस का टर्म है, ऑलवेज कैलकुलेटेड, कहाँ किस कैलकुलेटेड, ऑन द सेलिंग प्राइस। मतलब हम सेलिंग प्राइस के मदद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं पैट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं क्या बोलने का मतलब है। सपोज कोई कंपनी A है, इसके पास 10 रुपये का आइटम था, इसने 15 में सेल किया, तो इसका पैट कितना होगा, तो मतलब 5 का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना था, सेल्स रखेंगे, CP नहीं रखते यहाँ पे, जो SP जो सेलिंग प्राइस होता है ना, इसको आप नीचे रखिए, डिवाइड करेंगे 1/3 आएगा, परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 33.33 इसका क्या हो गया, पैट हो गया। तो कंपनी A का जो पैट है वो कितना है, 33.33। अगर यही कंपनी अगर 10 को 20 में बेचती, तो इसका अगर हम पैट निकालते तो हमारे पास होता 10/20, that will be give you the half into multiply with the 100, we finally get 50%। मतलब पैट निकालना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। आप देखेंगे ना, लोग क्या करते हैं, लोग इस
टर्म का, पैट का खूब यूज करेंगे और इसी को अपना मेन प्रॉफिट देखते हैं कि अच्छा जो कंपनी हम यूज कर रहे हैं हमें प्रॉफिट कितना देता है। लेकिन आपको आने वाले जो हम सीरीज ला रहे हैं उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ROE देखना अच्छा है कि पैट देखना अच्छा है कि नंबर ऑफ सेल्स देखना अच्छा है, नंबर ऑफ सेल्स देखना अच्छा है कि P/E रेशियो अच्छा है कि P/B रेशियो अच्छा है। एक चीज़ जो है, जो लास्ट टॉपिक मेरे को लग रहा है अभी तक टर्मिनोलॉजी में, फेस वैल्यू क्या है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं क्योंकि लास्ट इसमें वर्ड है। फेस वैल्यू क्या है? देखिए, जब हम आज से 25-30 साल पहले, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम क्या था, फिजिकल बॉन्ड आते थे। अगर आप कोई शेयर बाई करते हैं तो आपको फिजिकल बॉन्ड लिखा होता था और उस पर उसकी फेस वैल्यू लिखी होती थी। अच्छा, इसका फेस वैल्यू इतना है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आप 10 ग्राम गोल्ड ले रहे हैं, आप 10 ग्राम सिल्वर ले रहे हैं, या आप 10 ग्राम प्लेटिनम ले रहे हैं। तो ये जो ऊपर की वैल्यू देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है सबकी सेम क्वांटिटी है, लेकिन क्या चीज़ ले रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। आइए आपको एग्जांपल डिस्कस कराते हैं। अब देखिए, ये जो कंपनी है कोल इंडिया, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 है। अब आपको अगर हम बात करें, ये कंपनी है, इसकी फेस वैल्यू है, देखिए आइसर मोटर, इतनी बड़ी कंपनी है, इसका शेयर प्राइस देखिए, तो एक फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज़ है। तो हमें जो इम्पोर्टेंट टर्म जो हमें पता चला, एक तो मार्केट कैप हम बोल सकते हैं, एंटरप्राइजेज वैल्यू बोल सकते हैं, P/E रेशियो आप डिस्कस कर लीजिए, या P/B रेशियो ले लीजिए, या आपको डिविडेंड यील्ड पे जाइए। लेकिन जो मार्केट में जो मेन जो हम डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी का ग्रोथ कितना है, इस कंपनी का पैट कितना है, इस कंपनी का नेट मार्जिन कितना है। ये डिस्कस पे हम आने वाले टाइम पे और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करते हैं। सो फाइनली, अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलते हैं, थैंक यू सो मच, और कीप कमेंटिंग। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं आप बिल्कुल पूछना बंद नहीं कीजिए, पूछते रहिए। धन्यवाद।